क्रिप्टो ट्रेडिंग और आयकर विभाग की सख्ती। आप देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है भारत का, उसने लगभग 630 करोड़ से ज़्यादा अनडिक्लेयर्ड इनकम जो है उसके ऊपर नोटिसेस सर्व किए हैं। और ये नोटिसेस मिले हैं जो लोग भी बाइनेंस, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच, कूकॉइन, मुद्रेक्स या फिर बाइबिट जैसे एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग करते थे। तो ये 44,000 भारतीयों को इनकम टैक्स ने टैक्स फाइलिंग में जो उन्होंने चूक की है, जो मिस्टेक की है, उसकी वजह से ये लीगल नोटिस सर्व किया है। और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है, क्योंकि केवाईसी हमने किया था सभी एक्सचेंजेस के साथ में, तो ये केवाईसी का डाटा जब उन्होंने मैच किया तो उनको मिसमैच लगा और उन्होंने ये नोटिसेस भेजे हैं। मुनाफा चाहे आप कैसे भी कमाएं, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग करके कमाएं, फ्यूचर्स करके कमाएं, स्टेकिंग करके कमाएं या फिर एयर ड्रॉप से कमाएं, तो भारत सरकार चाहती है कि इन सभी चीज़ों पर आप टैक्स पे करें। और ये सभी जो डिजिटल एसेट है, ये इसे बोलते हैं वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसमें 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस का कंप्लायंस है। तो अगर यह नहीं किया गया है तो पेनल्टी, ब्याज या फिर लीगल एक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। तो सारी की सारी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जो भी हिस्ट्री है उसको टैक्स फाइल में रिपोर्ट करना पड़ेगा आपको। और टीडीएस, जो जो भी टीडीएस कट के चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पर टीडीएस का भी रिकॉर्ड या फिर जीएसटी और आईटीआर का जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आपको ये सब शामिल करना पड़ेगा। और लास्ट 2-3 सालों में भी अगर आपने ठीक से रिटर्न फाइल नहीं किया है तो वो भी रिवाइज रिटर्न आपको ठीक से फाइल करना पड़ेगा। तो P2P से हो या फिर फॉरेन एक्सचेंज में भी क्रिप्टो रखने से फ़िलहाल कोई राहत नहीं है। यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट उसे चाहे तो ट्रैक कर सकती है। बैन नहीं है भारत में, लेकिन रेगुलेटेड और टैक्सेबल है। अब रेगुलेटेड इसलिए है क्योंकि 30% टैक्स गवर्नमेंट मांगती है और 1% टीडीएस देना होगा। तो ये सब चीज़ों की क्लैरिटी रखिए। और ये सब हुआ क्यों है? क्योंकि सभी लोगों ने डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेड किया होगा, ये भी केवाईसी है। बाइनेंस पे भी किया होगा, यहाँ पे भी केवाईसी किया था। कॉइन स्विच हो गया, कॉइन डीसीएक्स है, मुद्रेक्स है, या फिर बायबिट है, या फिर कूकॉइन। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों ने अपने अकाउंट बनाए होंगे और केवाईसी करने के बाद आप ट्रेड करते हैं। तो ये सभी जो है केवाईसी कंप्लायंस वाले प्लेटफॉर्म्स हैं और ये सभी के सभी कस्टमर का डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करते हैं। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्रिप्टो बिजनेस के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस है, क्योंकि आज की तारीख में जो भी ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस बेचे जाने हों या फिर कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, तो इसकी परमिशन 19(1)(g आर्टिकल देता है हमें, जो स्वतंत्रता से व्यापार करने का अधिकार देता है। यानी कि जब आरबीआई ने बैन किया था कुछ सालों पहले क्रिप्टो के लेन देन को, और बैंकों को गाइडलाइंस दी थी कि आप लोगों के साथ लेन देन बंद करें जो भी क्रिप्टो में काम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और इस आर्टिकल के ज़रिए लॉ में प्रोविज़न मिला था कि आप लोगों से उनके व्यापार करने का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। तो सरकार ने ये बैन हटा दिया था। तब से लोग क्रिप्टो में लेन देन करते हैं और सरकार उस पर 30% टैक्स प्लस 1% टीडीएस लेती है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2021 में भी आप को ये राइट्स हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करते वक्त आप फेक वादे नहीं कर सकते। कोई भी जो प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ पैसा लेने के लिए आप कोई भी चेन नहीं बना सकते। और आप जो भी कस्टमर राइट्स हैं उसको ध्यान में रख करके बिज़नेस को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो केवाईसी कंप्लायंस है इसको ठीक से फॉलो करना है। और कोई गारंटी वारंटी वाली अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आपके लिए नुकसान हो जाएगा। 19(1)(g जो है यहाँ पर देखिए हमें राइट देता है कि कोई भी डिजिटल चीज़ जिसे ऑनलाइन ख़रीदा या बेचा जा सकता है वो वीडीए की कैटेगरी में आता है। और जितने भी क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स के लेन देन लोग कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना बिज़नेस करने का मौलिक अधिकार देता है ये राइट हमें। तो ये क्लॉज जो है ये हमें राइट देता है कि हम ख़रीदना हो चाहे बेचना हो, ट्रेडिंग करना हो, चाहे क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, तो इन सभी में अगर हम केवाईसी का पालन करते हैं और कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होती है तो आप व्यापार कर सकते हैं और टैक्स फाइलिंग करके आप अपने पैसे को ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आप ध्यान में रखिए और बिज़नेस के लेन देन में आने वाले टाइम के लिए अपने आप को धीरे धीरे करके प्रिपेयर करिए कि भारत सरकार के साथ ट्यून्ड अप होकर के जितने लोग भी इस वक्त टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उन्हें क्रिप्टो को डिस्क्लोज़ करना होगा। चाहे जहाँ पर भी रखा है, आपके वॉलेट्स में पड़ा है, एक्सचेंजेस में पड़ा है, या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका रिकॉर्ड आईटीआर में फ़ाइल करके आपको उसको क्लियर करना होगा। तो जानकारी के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जो फ्री के प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स हैं।
आपको जो सही लगता है आप वो क्लिक करके कर सकते हैं, और अल्टीमेटली चॉइस आपकी है, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च कीजिए, जानकारी इकट्ठी कीजिए, और उसके बिहाफ पे ही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी पहल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।